गीतार्थ है। तो हम लोग कथा जारी रखेंगे। हो सकता है कल की कथा आपको याद ना हो। राजा सूरथ और वैश्य समाधि, ये दोनों जंगल में मिलते हैं। राजा सूरथ जो हैं जंगल में इसलिए आए, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, कि वो समस्त सृष्टि के राजा थे, संसार के राजा थे, लेकिन उनको दुश्मनों ने पराजित कर दिया और बाद में वो केवल अपने राजधानी तक सीमित हो गए। वहाँ भी दुश्मन आ गए और उस राजधानी से भी निकाल दिया। तो वो जो हैं वन में लोगों से कहा कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, और वो डर करके या चिंतित होकर के, दुखी होकर के निकाल दिया गया। शत्रुओं से पराजित हो गए तो जंगल में आ गए। मेधा ऋषि का आश्रम वहाँ था, मेधा ऋषि के आश्रम में आ गए। उसी तरह से एक बिजनेसमैन, समाधि नामक बिजनेसमैन, वो बहुत धनिक कुल में पैदा हुआ था और उसके परिवार वालों ने, बाल बच्चों ने, पुत्र ने, पुत्रियों ने, उसके परिवार के लोगों ने सारे धन उससे इकट्ठे हो उससे ले लिए और छीन लिया उससे, और उस धनी समाधि वैश्य को घर से निकाल दिया। वो भी दुखी होकर के संजोग से घूमते हुए उसी जंगल में पहुंचा। मेधा ऋषि के आश्रम के पास दोनों के मिले। ये सब चर्चा आपको हमने बताई थी। और सूरथ राजा का क्या अर्थ है और समाधि वैश्य का क्या अर्थ है, ये सब चर्चा हो चुकी है। अब ये दोनों मिलते हैं और वहाँ दोनों मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। समाधि व्यथ कहता है कि हमारे घर वालों ने हमको, मेरा सारा धन छीन के हटा दी, मेरे से ले लिया। और राजा सूरथ कहते हैं कि हमारे मंत्री सेनापतियों ने हमें धोखा दे दिया और उससे वो शत्रुओं के साथ मिल गए और शत्रु हमें पराजित कर दिया, इसलिए मैं अब जंगल में आया हुआ हूं। और इसलिए राजा सूरथ जो हैं वो जीवात्मा के प्रतीक हैं और समाधि जो है वो आपके शुद्ध चित्त का प्रतीक है, जहां पर समाधि का अनुभव होता है। जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए समाधि से मित्रता करने की जरूरत होती है। उसे समाधि का अभ्यास करना पड़ता है, यानी समाधि की। लेकिन इस जीव यानी सूरथ और समाधि यानी समाधि प्राप्त करने की जो स्थिति है, उस दोनों के लिए बहुत समस्याएं हैं। जीव की भी अपनी समस्या है, राजा सूरथ की, और समाधि वैश्य की भी अपनी समस्या है। जब आप समाधि की तरफ बढ़ते हैं तो आपका चित्त जो है वो स्वच्छ हो जाता है, और जब चित्त स्वच्छ हो जाता है तो जीवात्मा जो है उस चित्त के साथ और गहराई से वो जुड़ जाता है, मित्र बन जाता है, और उसकी सहायता से वो फिर साधना की ओर और बढ़ता है। ये दोनों जो हैं मेधा ऋषि के पास जाते हैं और अपनी अपनी व्यथा कहते हैं। यानी जीव और समाधि दोनों अंतः प्रज्ञा, मेधा ऋषि जो हैं वो इंट्यूटिव नॉलेज, उसको आप गुरु समझ लीजिए, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है, वो गुरु के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं कि हम दोनों चिंतित हैं। और चिंता कैसी, ये देखिए, चिंता ये नहीं, चिंता ये है राजा की कि राज मेरा चला गया, मंत्री और हमारे सेनापतियों ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर भी जंगल में भी अपने राज्य के बारे में ही सोच रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ, चिंतित हूँ कि मेरी प्रजा क्या खाती होगी, हमारे मंत्री लोग कैसे रहते होंगे, हमारे सेनापति, सेना का क्या हाल हुआ होगा,
हम इस चिंता में, जबकि हम सेना से भी ठगे गए हैं, मंत्रियों से ठगे गए हैं, और प्रजा तो अब दूसरे के अधीन हो गई है, अब मेरा तो राजधानी भी नहीं रही, मेरा तो राज्य ही नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए चिंतित हूँ। उसी प्रकार से समाधि वैसे कहता है मेधा ऋषि से कि जिन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया, जिन लोगों ने हमें हमारा धन छीन लिया, जो अपने थे, जिस पर हमारा विश्वास था, जिस पर हम भरोसा किए हुए थे, ये देख लीजिए, ये हमारे आपके जीवन की कहानी है, ये किसी दूसरे के जीवन की कहानी नहीं है। और ऐन मौके पर जिनके जिनके ऊपर भरोसा मैंने किया था, वो सारे लोग हमें जो है निकाल दिए और हमें छीन लिया, लेकिन मेरी चिंता उन्हीं के लिए है। मैं उनके द्वारा खेदा गया हूँ, निकाला गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसी होगी, पोता कैसा होगा, वो लोग कैसे जी रहे होंगे, जबकि वो लोगों ने हमें निकाल दिया है, हमारा धन भी छीन लिया है। ये देखिए कैसी विडंबना है। अब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ऋषि से पूछ रहे हैं दोनों कि दुखी तो हम उन लोगों से हैं और चिंता भी उन्हीं लोगों की कर रहे हैं। इस पर मेधा ऋषि उनको कहते हैं कि ये सब महामाया के कारण है। वो महामाया जो हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं, हमें जो है वो सही क्या है गलत क्या है इसको सोचने के लिए जो है हमें वो बुद्धि हमारी ठीक नहीं रखती, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। और उस महामाया के कारण आप लोग इस स्थिति में हैं। फिर वो पूछते हैं लोग कि वो महामाया कौन है, कैसी हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, और वो उनका प्रभाव क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनकी प्रसन्नता हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये प्रश्न राजा पूछते हैं। यहां इस प्रकार से बात करने पर कुछ गहरी बात का जानकारी अभी आपको होनी चाहिए, वो यहाँ देना जरूरी है। इस सृष्टि में एक प्लान है। प्लान ये है कि सारे जीवात्माओं को, सारे जीव को, जिसमें सारे लोग समाहित हैं, उन सारे जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर कराना है। जो कुछ भी हो रहा है या हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, कोई सत्संग कर रहा है, साधना कर रहा है, और कोई चोरी कर रहा है या कुकर्म कर रहा है, कोई भी जीव कुछ भी जो कर रहा है, ये सब उस महामाया की प्रेरणा से कर रहा है। उस महामाया का उद्देश्य ये है कि हर जीव, ये बारीक बात है, इसको समझना है, हर जीव जो है वो आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो। जो कुकर्म कर रहा है वो भी आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर करने के लिए महामाया उसे उस काम में डालती है। उसकी जो उन्नति है, विकास है, वो हो सकता है कि जेल जाने में हो, पुलिस से दंडित होने में हो, या बहुत तकलीफ सहने में हो। उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की चुनौती या समस्या उसके जीवन में दे करके प्रकृति या परमात्मा जीव के अंदर वैराग्य और विवेक भरने का कोशिश करता है।
अभी हमारे एक बहुत मित्र जो हैं, उनको मैंने सूचना दी कि शाम को यहाँ सत्संग होगा, तो उन्होंने अपनी कठिनाई बताई कि ये कठिनाई है, कुछ पारिवारिक कठिनाई है, उस कारण से वो नहीं आए। अब उसको मैं इस आधार पर देखना चाहता हूँ। परिवार के हेड होने के कारण व्यवहारिक रूप से उस समस्या का समाधान के लिए उन्हें अपने घर पर रहना जरूरी, रह रहे हैं, और इस दिशा में, इस सत्संग में नहीं आ सके। ये महामाया का प्रभाव है। कहीं न कहीं दिमाग में ये बात हो रही है कि मेरे रहने से शायद ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समस्या देने के पीछे परमात्मा का उद्देश्य ये था कि उनके मन में या किसी के भी मन में जो समस्या से संघर्ष कर रहा है, समस्या का समाधान करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन में वैराग्य भी लाए, विरक्ति लाए, अनासक्ति लाए, मोह को कम करे। हम मोह बस वहां बैठे हुए हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे रहते भी अनहोनी हो सकती है, हमारे रहते ही कुछ भी हो सकता है। घर में हमारे रहते लोगों का मृत्यु होता है, चोरी डकैती होती है, लोग में घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें लगता है। इसलिए ये इस बात को जानना चाहिए कि समस्त सृष्टि का एक जो प्लान है वो ये है कि आपके अंदर आपको दुख दिया जाता है, आपको पीड़ा दी जाती है, आपकी समस्याएं आती हैं, आपके सामने चुनौतियां आती हैं, उन सब के पीछे देवी का यही मकसद है कि आप जो हैं विवेक और वैराग्य की तरफ बढ़ें, समाधि की तरफ बढ़ें। अब अगर आप विवेक वैराग्य की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी चित्त शुद्धि होगी और आप सत्य को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यदि आप ये समझेंगे कि हमारे रहने से ठीक हो जाएगा, हम ही इसको ठीक कर सकते हैं, और मोहग्रस्त हो जाएंगे, तो आप अपने लिए और अधिक दुख जो है बढ़ाएंगे। तो परमात्मा और कड़ा दुख देगा कि कभी न कभी आप जरूर विवेक वैराग्य से, आपके अंदर ये विवेक वैराग्य का प्रकाश जगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप जग करके सद रास्ते पर आप नहीं आए। लेकिन ये जो दुर्गा देवी हैं, वो दोनों प्रकार की शक्तियां वही हैं। वो विद्या माया भी हैं और अविद्या माया भी हैं। हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश होता है वो विद्या माया के कारण होता है, यानी महामाया देवी दुर्गा जब हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है तो हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। और हम अगर अज्ञान की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अंधकार की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो वो उस दुर्गा देवी अविद्या माया के प्रभाव के कारण बढ़ रहे हैं। उसमें भी उसका कल्याण छुपा है। हो सकता है बाद में हम फिर विद्या माया, तो ये जानना चाहिए कि अविद्या माया और विद्या माया दोनों परमात्मा की ही शक्ति है। भक्ति के अंदर हमेशा ये द्वंद्व बना रहता है कि विषय मार्ग पर चलें, माया की तरफ चलें, विद्या माया की तरफ चलें कि अविद्या माया की तरफ चलें। परमात्मा से, दुर्गा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, हे ईश्वर, हमें आप विद्या माया की तरफ ले चलिए। अविद्या माया की तरफ लेने में हमें पीड़ा होगी। जितनी गहरी अविद्या होगी उतनी ही गहरी पीड़ा होगी। इस बात को ईश्वर की कृपा से समझने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा होती है तभी हम समझते हैं। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि चाकू अगर बनना है तो डॉक्टर या सर्जन की हाथ की चाकू बने, कि जिससे ऑपरेशन करके किसी का दुख दूर किया जा सकता है। डकैत की हाथ की चाकू ना बने। चाकू डकैत के भी हाथ में होता है, डॉक्टर के भी हाथ में होता है, लेकिन डॉक्टर के हाथ का चाकू, वो भी शरीर पर ही चाकू चलाता है, लेकिन वो दुख दूर करने के लिए चलाता है। और चोर डकैत भी शरीर पर ही चाकू चलाते हैं, वो दुख देने के लिए चाकू चलाते हैं। तो माया
से, ईश्वर से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हमें विद्या माया की तरफ ले चलो, अविद्या माया की तरफ नहीं ले चलो। और इसलिए मुक्ति पाने की रुचि उसी में होती है जो विद्या माया की तरफ चलता है, और नहीं तो हम विषय के अंधकार में गिरते चले जाते हैं। इस मनुष्य को जो अज्ञान के रास्ते पर है उसे पशु भी कहा गया। पशु किसको कहते हैं? पशु उसको कहते हैं जो पाश यानी बंधन में पड़ा हुआ। पाश का मतलब होता है जो बंधा हुआ हो। हम सभी बंधे हुए हैं, अज्ञान के पास में बंधे हुए हैं, और हमारे पास जो पाश हैं, बंधन है, उसको 8 पास माने गए हैं। 8 बंधन से अज्ञानी लोग बंधा होता है। घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति, ये 8 बंधन हैं, पास हैं, जिससे हम जीव, अज्ञानी जीव बंधे हैं। इस पास को तोड़ना है तभी मुक्ति मिलेगी। इसके बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। घृणा यानी हम जो हैं राग द्वेष से भरे हैं, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उससे घृणा करने लगते हैं। ये एक प्रकार का पाश है, बंधन है। लज्जा, लज्जा का मतलब कि हमें सत्संग करने में, साधना करने में, मंदिर जाने में, सेवा करने में लज्जा आने लगती है। अरे कोई लोग देख लेगा तो क्या कहेगा कि ये ध्यान करता है, ये पंडित बन गया है, साधु बन रहा है। ये तो इस प्रकार कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के लज्जा के कारण वो ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं। ऐसी लज्जा से, लज्जा अगर है तो ये बंधन है, पाश है। भय, अनेक प्रकार के भय होते हैं। कोई भी भय जो है वो व्यक्ति को मानने वाला पाश है। शंका, द्वंद्व में रहता है, पता नहीं ये सब सही है कि गलत है, ये मोक्ष क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, साधना से कोई लाभ है कि नहीं है। अनेक प्रकार की जो संशय और शंकाएं हैं वो भी एक बंधन है। जुगुप्सा का मतलब होता है गपशप, व्यर्थ की बातों में समय काटना, खड़े होकर के यहाँ वहाँ 20-12 फालतू, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा कर, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। आधे घंटे का नाम जप नहीं करेंगे, 10 मिनट का ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन 3 घंटा ताश खेलते हुए हम बाहर बिता देंगे, वहाँ पर तरह तरह का। और तो ये सब जुगुप्सा जो है, गपशप, ये पास है मानने वाले। कुल, अपने में तो ताकत नहीं है, हम बड़े खानदान के हैं, हमारे दादाजी महान पंडित थे, हम उनके जो हैं ये हैं। एक सज्जन आए थे कुछ दिन पहले, बोल रहे थे कि हम लोग गोस्वामी हैं, हम लोगों को साधना करने की क्या जरूरत है। उनका टाइटल गोस्वामी है। सामने हम लोग तो गोस्वामी, गो का मतलब इंद्रिय और उसके स्वामी, हम लोग गोस्वामी है। हम तो जन्म से ही गोस्वामी है, अब है कुछ नहीं, सारे इंद्रियों के दास बने हुए हैं। लेकिन अब उनके पूर्वज पुरखे कोई गोस्वामी रहे होंगे तो उनको टाइटल मिलती चली गई। अब ऐसे ही है ना, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, तो ये सब वेदी लोग हैं। कोई ये समझने लगे कि हम तो चतुर्वेद के ज्ञान जानकार हो गए, आपने वेद देखा भी नहीं, पढ़ने की बात तो दूर की बात है, और वो चतुर्वेदी हो गए। और इसका अभिमान कुल का, ये है पाश, बंधन। शील, शील भी दिखावटी एटिक्रेट, मतलब आइए आइए, नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे हुआ, आए, बड़ा खुश हुए हम, आप आ गए, दर्शन दिए आपने। अंदर से तो हमको लग रहा है कि क्यों आप आ गए, मेरे को मुश्किल कर रहे हैं, हम जो हैं आपने दर्शन दिया, मेरा अहो भाग्य। ये जो शील, दिखावटी शील है, ये जो है पास है। जाति, वही कुल की तरह, खानदानी, कोई कहे कि हम बड़े खानदान का हूँ, वैसे ही जाति में भी बड़े जाति का हो, हम ब्राह्मण हैं तो तुम तो शूद्र हो, तो ये हो, नीचे हो, ऊंचे हो, इस तरह का ये पाश है, ये बंधन है। इससे जो जकड़ा हुआ है उसको पशु कहते हैं। तो हम सभी पशु हैं जो इससे जकड़े हुए हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि मैं उस देवी के बारे में आपको बताऊंगा
और वो बताने लगने के क्रम में बता रहे हैं कि प्रलय काल में जब ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और चारों तरफ पानी था, तो वहाँ विष्णु भगवान जो हैं वो योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय विष्णु के कान से दो महाभयानक असुर प्रकट हुए। एक का नाम जो था मधु था, दूसरे का नाम कैटभ था। और वो असुर विष्णु भगवान के कान से प्रकट होने के बाद उन लोग असुर ने देखा कि ब्रह्मा जी हैं, और वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दोनों असुर बहुत तेजी से झपटा। और उन तेजी से झपटने के साथ ही ब्रह्मा जी को बहुत ही भय हो गया, और उस भय के कारण उनको कोई सहारा नहीं, सहायता करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वो माता को पुकारने लगे, जगत जननी को पुकारने लगे, जगत जननी की स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए उन्होंने उस जगत जननी को से भगवान विष्णु को जगाने के लिए प्रार्थना करने लगे कि भगवान विष्णु जग जाएं और उनकी सहायता करें। तो जगत जननी जो विष्णु भगवान को योग निद्रा में सुलाई हुई थी, वो महामाया है। वो सारे संसार के जीवों को भ्रमित करती हैं, वो भ्रम में रखती हैं। और वो विष्णु भगवान को भी महामाया के प्रभाव में, विष्णु भगवान का ही वो अंग है, और उन्हीं के प्रभाव में विष्णु जो भगवान जो है सोए हुए थे। और उनको जगाने के लिए माता की प्रार्थना करने लगे। और महामाया देवी जो हैं वो सबके चित्त को, वही बता रहे हैं मेधा ऋषि कि वो जो भगवान को जो सुलाए हुए हैं योग निद्रा में, वही सारी सृष्टि को मोह के, अज्ञान के प्रभाव में डालती हैं। और उसी के कारण आप लोग जो हैं, जो सोच रहे हैं कि हम अपने ऐसे लोगों को क्यों हम याद कर रहे हैं, चिंतित हैं, जो हमें घर से निकाल दिए, तो वो उस महामाया के प्रभाव से है। और वो देवी जो हैं वो संसार को उत्पन्न करने वाली वो देवी हैं। और वही देवी व्यक्ति को इस पोजीशन में इसलिए लाती हैं कि आप उस देवी की तरफ, उस देवी का साक्षात्कार करने की तरफ मुड़ें, आपके अंदर अज्ञान का समाप्ति हो, आप जो है वैराग्य और विवेक से युक्त हों। इसलिए देवी अनेक प्रकार की चैलेंज आपके सामने भेजती हैं। और वो महामाया जो हैं आपको आत्मज्ञान कराने के लिए इस पोजीशन में डालती हैं। और उसके बाद जो है ऋषि बताते हैं कि वो देवी जो है नित्य स्वरूपा है, वही सर्वत्र व्याप्त हैं, कण-कण में हैं, वही सब कुछ हैं। यानी परमात्मा का जो रूप है वो देवी के बारे में बताते हैं। और परमात्मा का साक्षात्कार करने का वो रास्ता भी बताते हैं। और वो कहते हैं कि जब जब संसार में कठिनाई होती है या व्यक्ति के अंदर कोई समस्या आती है, तब तब व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा जी देवी को आह्वान कर रहे हैं, उसी तरह से जीव भी देवी को आह्वान करे तो देवी उपस्थित होकर के, यानी किसी प्रकार से प्रकट होकर के उसके कष्ट को दूर करती। और आप देखेंगे कि संसार में जब भी महासंकट आए हैं, तब भी परमात्मा का अवतार हुआ है। और वो परमात्मा का अवतार उस संकट से पूरे संसार को बचाया है। यह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब जो है ईश्वर प्रकट होते हैं। जैसे एक जगह कहीं हवा का दबाव कम हो जाता है, तो दूसरी जगह जहां हवा का दबाव ज़्यादा है, वहां से आंधी बन करके हवा जो है कम दबाव की तरफ दौड़ती है और फिर समान दबाव करती है। उसी प्रकार से व्यक्ति के चित्त में भी, हर व्यक्ति के चित्त में भी, जब आपको अंदर से
वैराग्य उत्पन्न होगा और आप दुख में रहेंगे, तो आपके अंदर ज्ञान के रूप में देवी का अवतरण होगा और आपका चित्त समान हो जाएगा। इसलिए जीव में भी और समाज में भी प्रत्येक जीव जो है वास्तव में ब्रह्म है, अवतार है। उसके अंदर ही परमात्मा का अवतार होता है और समाज में भी अवतार होता है। वैयक्तिक स्तर पर इंडिविजुअलाइज्ड वे में और सामाजिक स्तर पर ये दोनों जगह जो है भगवान अवतार लेते हैं। और एक अर्थ में ये भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीव जो है वो अवतार है। हमारे आपके सबके अंदर वही शक्ति वर्तमान है। अगर हम अपने चित्त को शुद्ध कर लें तो उस अवतार का रियलाइजेशन हम खुद अपने हृदय में कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु सोए हुए थे, उनके कान से प्रकट होना मधु और कैटभ, ये भी एक संदेश देता है। कान की मैल की तरह प्रकट होना, यानी मधु का मतलब होता है मीठा, ये राग का प्रतीक है। और कैटभ का मतलब होता है कड़वा, ये द्वेष का प्रतीक है। कान से प्रकट होने का मतलब, अगर हम ठीक ढंग से सुनने की कला नहीं जानते हैं, अगर कान में श्रवण में विकृति आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो हमारे अंदर, सबके अंदर राग और द्वेष के रूप में ये दो मधु और कैटभ नामक असुर पैदा हो जाते हैं। और राग और द्वेष ब्रह्मा को खाने के लिए, यानी मधु और कैटभ जो है राक्षस, ये राग और द्वेष रूपी राक्षस हमारे दुख का कारण, हमें निगलने का कारण, हम राग के कारण दुखी होते हैं और द्वेष के कारण दुखी होते हैं। राग के कारण बच्चे से हमें प्रेम है, बच्चा शराबी हो गया। दुख का कारण हमारे बच्चे से प्रेम है और बच्चा प्रेम का मतलब राग है और शराबी हो गया, या किसी तरह से रोगी हो गया, या असफल हो गया, या जो भी हो गया, हम दिन रात उससे चूंकि प्रेम करते हैं, इसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं। और हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन बन गया या कोई और दुश्मन बन गया, हम उससे द्वेष करने लगते हैं तो उससे भी दुखी हो जाते हैं। राग भी दुख का कारण होता है और द्वेष भी दुख का कारण होता है। और ये दोनों क्यों है? क्योंकि हमारे कान के मैल हैं। ये कान के मैल का मतलब, हमने सत्संग नहीं सुना, हमने ज्ञान की बात नहीं सुनी। हम अगर ज्ञान की बात सुनते और सही ढंग से सुनते तो ये राग द्वेष पैदा नहीं होता और हम दुखी नहीं होते। तो आज जो कथा है वो, आज हम कथा को इसी जगह अंत करेंगे। अगले दिन की कथा कल किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, उस स्तुति के बारे में आपको कल इसकी चर्चा करेंगे। अब इसके आगे हम लोग 5 मिनट का देवी का ध्यान करेंगे और भी कम समय में आपको थोड़ा ये समय अपने अनुसार बढ़ाना होगा। पहले देवी का चित्र को आप देखें और 3 बार दुर्गा देवी के मंत्र का उच्चारण करें और मानसिक रूप से देवी की जो चित्र है उसको अपने हृदय में धारण करें। ओम दुंग दुर्गायै नमः, ओम दुंग दुर्गायै नमः, ओम दुंग दुर्गायै नमः।